संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम युग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। विगत 2 वर्षों में हमने तत्व विज्ञान अध्याय 1 से लेकर व्रत विज्ञान अध्याय 7 तक का सफर तय किया है और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से कर्म बंध विज्ञान अध्याय 8 के स्वाध्याय में कर्म बंध के बारे में जान सकेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ आएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 8 का सूत्र पाठन कर लेते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सके। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास भी करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गला नादत्ते स बन्धः प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद विधेयः आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीयायुर्नाम गोत्रांतरायाः पंचनवद्व्यष्टाविंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशत् द्विपंच भेदा यथाक्रमम् मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानां चक्षुरचक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान ग्रद्धयश्च स दशत वेद्य दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय कषाय वेदनीयाख्या स्त्री द्वि नव षोडश भेदा सम्यक्तु मिथ्यात्तु तद्भयान्य कषाय कषायौ हास्य रत्यरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाश्चैकशः क्रोधमान माया लोभा नारक्तैर्यज्ञोन्मानुषदैवानि गतिजाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंधान गंध वर्णानुपूर्व्य गुरु लघुपघात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायोगतः प्रत्येक शरीर त्रस्सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादे यशः कीर्ति सेतराणि तीर्थकरत्वं च उच्चैर्नीचैश्च दानलाभ भोगोपभोग वीर्याणाम् आदितस्तिसृणामन्तरायस्य च 30 सागरोपम कोटि कोट्यः परा स्थितिः सप्ततिर्मोहनीयस्य 20 नाम गोत्रयोः 33 सागरोपमाण्यायुषः अपरा 12 मुहूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्रयोरष्टौ शेषाणा मन्तर्मुहूर्ताः विपाकोऽनुभवः स यथानाम ततश्च निर्जरा नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशाः सद्वेद्य शुभायोर्नाम गोत्राणि पुण्यम अतोन्यत पापम इति तत्वार्थ सूत्रे अष्टमोध्यायः। पूज्य मुनिश्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो चलिए अब हम चलते हैं कर्म बंध विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज के 8वें अध्याय में कर्मबंध के हेतु
और कर्म बंध का स्वरूप बताने के बाद बंध के भेदों का प्रकरण प्रारंभ हुआ है। बंध के भेद प्रत्येक कर्म में घटित होते हैं। 8 प्रकार के कर्म हैं और बंध 4 प्रकार के हैं। प्रत्येक कर्म में इन्हीं 4 प्रकार के बंधों के माध्यम से बंध पड़ता है, जो प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध के माध्यम से बताया गया है। प्रकृति बंध का वर्णन करते हुए 8 कर्मों की प्रकृतियों का ज्ञान कराया गया और उन 8 कर्मों की प्रकृतियों के स्वरूप को, नाम को जानने के बाद प्रत्येक कर्म के और भी कितने कितने भेद होते हैं, उन प्रत्येक मूल प्रकृति के उत्तर भेदों का ज्ञान कराने के लिए यह आगे के सूत्र आ रहे हैं। सूत्र नंबर 5, पंचनवद्वेष्टाविंशति चतुर्द्विचत्वारिंशत् द्विपंचभेदा यथाक्रमम्। ये भेद दिए हुए हैं। यथाक्रम का मतलब ये है कि जो सूत्र नंबर 4 था उसमें जो कर्मों के नाम दिए हुए थे, उन प्रत्येक नाम के साथ में इन भेदों को यथाक्रम से जोड़ लेना है। ज्ञानावरण कर्म के 5 भेद होते हैं। दर्शनावरण कर्म के 9 भेद होते हैं। वेदनी कर्म के 2 भेद होते हैं। मोहिनी कर्म के 28 यानी 28 भेद होते हैं। आयु कर्म के 4 भेद हैं। नाम कर्म के 2 अर्थात 42 भेद होते हैं। गोत्र कर्म के 2 भेद होते हैं और अंतराय कर्म के 5 भेद होते हैं। इन भेदों को यथाक्रम से जानने के बाद में वह भेद किस किस नाम से जाने जाते हैं, यह बताने के लिए आगे के अब सूत्र क्रम से आते हैं। सबसे पहले ज्ञानावरण कर्म का उल्लेख हुआ है, तो ज्ञानावरण कर्म का उल्लेख करने के लिए, उनके भेदों को बताने के लिए यह आगे का सूत्र आता है। उससे पहले हमें यह जान लेना भी जरूरी है कि सूत्र में इन 8 कर्मों की जो संयोजना की गई है वह किस हेतु की गई है, और संयोजना का जो क्रम रखा गया है वह भी अपना एक सैद्धांतिक तरीके से रखा हुआ है, क्योंकि सूत्रकार कभी भी यदवा तदवा कोई भी बात नहीं कहते हैं। सबसे पहले कर्मों में ज्ञानावरण कर्म को रखा है, क्योंकि सबसे मुख्य ज्ञान ही है। आत्मा के अंदर ज्ञान की प्रधानता है और ज्ञान से ही वह आत्मा स्व और पर को जानता है। इसलिए ज्ञान की मुख्यता होने से सबसे पहले ज्ञान और उस ज्ञान के ऊपर आवरण करने वाला कर्म ज्ञानावरण कर्म का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर ज्ञानावरण कर्म के उल्लेख के बाद में फिर दर्शनावरण कर्म का कथन है। आवरण शब्द दोनों में होते हुए भी ज्ञान में जो पूज्यता है, ज्ञान का जो महत्व है, वह दर्शन का नहीं बनता, क्योंकि ज्ञान से वस्तु को स्पष्ट साकार रूप में जाना जाता है। दर्शन से तो वस्तु को केवल सामान्य रूप से अवलोकन किया जाता है। तो ज्ञान के माध्यम से ही तत्व का निश्चय होता है। ज्ञान ही प्रमाण कहलाता है। ज्ञान से ही हमें पदार्थों का सभी प्रकार के प्रमाणों से जो निर्णय करने में आता है वह ज्ञान की मुख्यता को बताता है। तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहले ज्ञानावरण कर्म है, उसके बाद में दर्शनावरण कर्म है, क्योंकि ज्ञान का संबंध दर्शन के साथ तो है ही। ज्ञान की ऊपर जिस तरह के आवरण होते हैं, दर्शन के ऊपर भी उसी तरह से भी आवरण होते हैं, और ज्ञान और दर्शन दोनों ही आत्मा के अनुजीवी गुण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं?
अनुजीवी। आप समझते हैं अनुजीवी का मतलब क्या होता है? अनु माने उन्हीं में ही, अनुरूप या उन्हीं के अनुसार, जीवी माने जीवित रहने वाले या उन्हीं के द्वारा जिस आत्मा का जीवन चलता है, उन गुणों को कहते हैं अनुजीवी गुण। तो ये ज्ञान दर्शन ये आत्मा के अनुजीवी गुण हैं, क्योंकि आत्मा इन्हीं से जीवित है, आत्मा का अस्तित्व इन्हीं से जानने में आता है। अगर आत्मा के अंदर ज्ञान और दर्शन का अभाव हो जाए तो आत्मा और अनात्मा में कोई भी अंतर नहीं रह जाएगा। जो चेतन पदार्थ हैं और जड़ पदार्थ हैं उनमें यदि कुछ अंतर है तो वो किस रूप में है? ज्ञान और दर्शन का सद्भाव है तो वो चेतन है, वो आत्मा है, और जिसमें ऐसा सद्भाव नहीं है तो वो अनात्मा है, अचेतन है। तो इसलिए ये ज्ञान दर्शन ये गुण जो हैं वो आत्मा के अनुजीवी गुण हैं। समझ में आ रहा? आत्मा के होने पर ही ये गुण होंगे, माने आत्मा का जीवन इन्हीं से है, और आत्मा के अनुरूप आत्मा के हर स्थान में ये गुण होने के कारण से इनको अनुजीवी कहा जाता है, क्योंकि ये आत्मा की अपनी स्वयं की संपत्ति है, जिसको इसको रियल प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो इसलिए ये अनुजीवी गुण हैं। तो ज्ञानावरण दर्शनावरण के बाद में वेदनी कर्म का उल्लेख किया है। किसके बाद? क्योंकि जब आप जानने और देखने की क्षमता रखेंगे तभी आपके लिए कुछ वेदना का अनुभव होगा, जो वेदना सुख या दुख रूप में होती है। जिन पदार्थों में ज्ञान दर्शन की क्षमता है उन्हीं में सुख दुख के अनुभव की क्षमता भी होती है। जड़ वस्तु में सुख दुख के अनुभव की क्षमता नहीं होती, इसलिए ज्ञान दर्शन होने पर ही आपको वेदना का अनुभव होगा। अगर आपकी चेतना भी चेतना होते हुए भी अगर उस पदार्थ से जुड़ी नहीं है तो तत्संबंधी सुख दुख का अनुभव भी उससे नहीं होता है। हमारी चेतना हमारे शरीर से जुड़ी हुई है, इसलिए हमें शरीरगत सुख दुख का अनुभव होता है। लेकिन उसी शरीर में यदि किसी स्थान पर कोई भी इंजेक्शन लगा करके उसको शून्य कर दिया जाए तो फिर हमें वहाँ पर होने वाले सुख दुख का भी अनुभव नहीं होता। तो इस तरह से सुख दुख का जो अनुभव है वो हमारे उस स्थान पर ज्ञान के काम करने पर ही संभव होता है। इसलिए ज्ञान और दर्शन के बाद में वेदना का महत्व है। पहले वेदनी कर्म है, क्योंकि सभी जो ज्ञान दर्शन वाले जीव हैं सब सुख या दुख की परिभाषा जानते हैं, सुख को चाहते हैं और दुख से बचते हैं। इसलिए जीव का एक लक्षण जैसे ज्ञान और दर्शन कहा जाता है, वैसे ही संसारी जीव का एक लक्षण आचार्यों ने कहा, दुखाद विवेति सुखम इच्छति इति जीव। क्या कहा? यह आत्मानुशासन एक ग्रंथ है, उसमें जीव का लक्षण बताया संसारी जीव का, कि संसारी जीव किसे कहते हैं? तो जो दुख से बचे, दुख से डरे, दुखात विवेति और सुखम इच्छति, और सुख की इच्छा करे, उसका नाम है संसारी जीव। तो ये इससे आप ये भी समझ लें कि जीव की परिभाषा अलग है, जीव की पहचान अलग है, और संसारी जीव की परिभाषा उसकी पहचान अलग है। समझ में आ रहा है? जीव तो किसे कहा जाएगा? जो ज्ञान दर्शन गुण को धारण करने वाला हो वो जीव है, जिसमें संवेदना चेतना हो वो जीव है। लेकिन संसारी जीव की परिभाषा जब करने को कहा जाए तो संसारी जीव किसे कहते हैं? जो दुख से डरे और सुख की इच्छा करे, उसका नाम है संसारी जीव, है ना। तो ज्ञान और दर्शन के बाद ही वेदना का महत्व हो जाता है। इसलिए वेदनी कर्म अपने आप में ज्ञानावरण दर्शनावरण के बाद में जो रखा है, यह बहुत ही सैद्धांतिक दृष्टि से और जीव का संसारी जीव के स्वरूप के साथ में संबंध समझने के लिए यह सैद्धांतिक दृष्टि से अच्छा एक प्ररूपण है। तो ज्ञान दर्शन के बाद में वेदनी कर्म हो गया, है ना।
वेदना होने लगी, सुख दुख की वेदना। अब जब वेदनी कर्म हो जाएगा तब उसके बाद में मोहनी कर्म आएगा। वेदनी के बाद मोहनी कर्म आएगा। क्यों आया वेदनी के बाद मोहनी? आप कहोगे मोह तो सबसे पहले होता है महाराज। मोह पहले नहीं होता। मोह भी आपको अगर होगा तो इन्हीं चीज़ों से होगा। आपको ज्ञान हो गया तो ज्ञान से मोह हो सकता है। ज्ञान से मोह कैसा होता है? हम किसी चीज़ को जान रहे हैं तो हम उसको जानते रहें, भूल ना जाएं। दर्शन से मोह होता है, हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, हमारे अंदर देखने की क्षमता मिली है वो कम ना हो जाए। तो मोह तो बाद में पैदा होता है। सुन रहे हैं? हाँ तो बोला करो। मोह की व्याख्या इस तरह से आपके सामने जो रखी जा रही है उसे भी समझने की कोशिश करें कि ज्ञान, दर्शन और सुख दुख से भी मोह होता है। इसलिए मोह को ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी के बाद में रखा है। आखिर मोह के लिए भी कुछ चीज़ तो चाहिए। मोह किससे होना? मोह का मतलब उस चीज़ को अच्छा मान करके या उसको पकड़ लेना या उससे जकड़ जाना या उसी रूप अपने आप को मान लेना, इसका नाम मोह है। तो हम मोहित किससे होंगे? हमारे लिए अभी अच्छा समझ में आ रहा है तो ऐसे ही समझ में आता रहे, अब वो कम समझ में आने लगा तो महाराज अब पहले तो खूब समझ में आता था, अब समझ में नहीं आता है तो दुख होने लगा। क्योंकि हमारा मोह टूट रहा है जानने से। तो ज्ञान से भी मोह होता है ना। देखने में सब कुछ दुनिया आ रही है तो अच्छा लग रहा है। जिनकी देखने की दृष्टि कमज़ोर हो जाए, आंखें खराब सी होने लगें तो फिर क्लेश होता है, क्योंकि मोह छूट रहा है, अब दुनिया देख नहीं पाएंगे। तो ये भी तो मोह है। तो जानने देखने का मोह होता है। और फिर वेदना का भी मोह होता है। सुख मिल रहा है तो सुखी मिले, है ना। तो ये सुख का भी एक मोह होता है। दुख का भी मोह होता है कि जब सुख मिलता है तो दुख न मिले। एक का नकारात्मक मोह है, एक का सकारात्मक मोह है ना। दुख आ ना जाए, दुख आ ना जाए, तो ये भी एक मोह कहलाता है, जिससे हम निरंतर बचने की कोशिश करते हैं। तो वह सब सुख दुख, ज्ञान, दर्शन जो है ये सब मोह से बाद में जुड़ते हैं। पहले होंगे तो इनमें मोहित होकर के उस रूप ही अपने को वह मान लेता है कि मैं दुख रूप हूँ। अब किसी को दुख हो रहा है तो अपने आप को दुखी मान लेता ना, मैं दुखी ही हूँ, तो दुख रूप मान लिया, या मैं दुखी ही हूँ, तो ये तो मोह के कारण से ही हुआ। क्योंकि दुख तो अलग कर्म का काम था और मैं तो अलग था कर्म से, लेकिन मोह ने उन सबको एक में एक कर दिया। तो अपने आप को दुखी मानना भी मोह है और अपने आप को सुखी मानना भी मोह का काम है ना। मैं सुखी दुखी में रंग कराओ, ठीक है ना। तो ये जो पर पदार्थों में, पर भावों में आत्मबुद्धि होती है, यह सब मोहनी कर्म के कारण से ही होती है। तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा जो एक क्रम है इस समझने के लिए है कि हम मोह को तो बाद में पैदा करते हैं। जब मोह पैदा करने की हमारे पास कुछ चीज़ें होंगी तो मोह पैदा होगा। तो ये हमारे पास अपनी आत्मा की संपत्तियां हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख, वेदनी आदि कर्म, और इनसे जो है जो मोह हो रहा है इसका नाम है मोहनी कर्म। और मोह में व्यक्ति उन चीज़ों को एक रूप मान लेता है, फिर उसमें वह विभाजन नहीं रह जाता कि ये मोह के लिए वेदना अलग है और मैं अलग हूँ। तो मैं ही सुखरूप हूँ, मैं ही दुखरूप हूँ, मैं ही गरीब हूँ, मैं ही अमीर हूँ, मैं ही ज्ञानी हूँ, मैं ही अज्ञानी हूँ, मैं ही देखने वाला हूँ, मैं नहीं देखने वाला हूँ, मेरे पास इंद्रियां हैं, मेरे पास इंद्रियां नहीं हैं, इत्यादि मोह के कारण से उन सब चीज़ों को जो एक रूप मान लेता है वह इन्हीं चीज़ों में मोह का सद्भाव रहता है। आ गया समझ में? ज्ञान, दर्शन, सुख दुख की वेदना और मोह, ये चार ऐसे कर्म हैं जो आत्मा के चार गुणों का घात करते हैं। और वो आत्मा के जो गुण हैं वो आत्मा के गुण ही अनुजीवी गुण कहलाते हैं, क्योंकि वो आत्मा का जीवन है। और ये कर्म उस जीवन को नष्ट करते हैं, कर्म उस जीवन में बाधा पैदा करते हैं, इसलिए इनको घाती कर्म भी कहा जाता है ना। क्या बोलते हैं? घाती कर्म।
अब यहाँ पर थोड़ी सी अपेक्षा बदल जाएगी कि अंतराय को भी घाती कर्म में लिया जाता है, वेदनी को अघाती कर्म में लिया जाता है, वो अलग बात है। लेकिन मुख्य रूप से जो गुणों का घात जो हो रहा है वो इन्हीं 4 गुणों के माध्यम, 4 कर्मों के माध्यम से होता है। तो आत्मा के ये जो गुण हैं एक क्रम क्रम से इस तरह से मोहिनी तक, है ना, बाधा को प्राप्त हो गए। उसके बाद में फिर आयु कर्म का वर्णन आया, क्योंकि अब यहाँ से जीव का शरीर से संबंध बैठने लगा। ये तो जीवाश्रित थे, अब ये शरीर आश्रित, ये जीव के अंदर आयु जो है वो उस शरीर के अंदर रखने वाला एक कर्म है, जिसके कारण से जीव शरीर से बना रहता है। फिर उसके बाद में जब शरीर में रहेगा तो शरीर की रचना भी होगी। तो शरीर की रचना जिस तरीके की भी हो गई वो उसके नाम कर्म के कारण से होती है। तो आयु पहले होगी तब नाम होएगा। तो आयु कर्म के बाद में नाम कर्म आ जाता है। और जब नाम कर्म होगा, जब शरीर की रचना होगी, तभी उस जीव को कुछ नाम दिया जाएगा। गोत्र का मतलब है कुछ कहना, कहने का मतलब उच्च या नीच कहना, श्रेष्ठ या निम्न कहना। तो यह जो गोत्र के माध्यम से कहा जाता है ये शरीर होने के बाद ही कहा जाएगा। तो नाम के बाद इसलिए गोत्र कर्म आता है, ठीक है। और फिर अंत में रखा है यहाँ पर अंतराय कर्म। यहाँ पर अंतराय कर्म गोत्र कर्म के बाद में रखा हुआ है कि अगर हम इस तरीके के भाव के साथ भी देखें तो अंतराय का काम इन सब चीज़ों में भी विघ्न डालना हो जाता है। जो भी हमारे पास में चीज़ें हैं वो हमारे ज्ञान में, दर्शन में, सुख में, मोह में, किसी भी चीज़ में वो विघ्न डाल सकता है। अंतराय कर्म हमारी आयु में, शरीर की रचना में, किसी भी तरीके से अंतराय कर्म हमारे अंदर विघ्न डाल सकता है। और अपेक्षा भेद से देखेंगे तो वो हमारे लिए गोत्र कर्म में भी विघ्न डाल देगा कि हम करें तो कुछ और कहा कुछ जाए, हों कुछ और दूसरा कोई कुछ कहे। ये इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि इन 8 कर्मों के जो रखने का जो क्रम है वो अपने आप में जीव के ऊपर उपकार होने की अपेक्षा से रखा हुआ है। और इन कर्मों में जो कर्म जीव के वास्तविक गुणों का घात करते हैं उन्हें तो अनुजीवी कहा गया, और जो कर्म जीव के गुणों का घात नहीं करते उन्हें प्रतिजीवी कहा जाता है। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र 5 में हमने कर्म की 8 मूल प्रकृतियों के उत्तर भेदों को जाना। क्रम से ज्ञानावरण के 5, दर्शनावरण के 9, वेदनीय के 2, मोहनीय के अष्टाविंशति यानी 28, आयु कर्म के 4, नाम कर्म के द्विचत्वारिंशत् अर्थात 42, गोत्र के 2 और अंतराय के 5 भेद होते हैं। मुनिश्री ने हमें इन 8 कर्मों के क्रम की संयोजना के सिद्धांत को भी समझाया। जिन गुणों के अनुरूप आत्मा जीवित है, उसका अस्तित्व है, उन्हें अनुजीवी गुण कहते हैं। ये आत्मा की रियल प्रॉपर्टी है। इनका घात करने वाले कर्मों को अनुजीवी और घात नहीं करने वाले कर्मों को प्रतिजीवी कहते हैं। जीव के ऊपर उपकार होने की अपेक्षा से यहाँ पहले अनुजीवी और फिर प्रतिजीवी कर्मों को लिया है। आत्मा के अंदर ज्ञान गुण की प्रधानता है, इससे ही वह स्व और पर को जानता है। इसीलिए इसको आवृत करने वाले ज्ञानावरण कर्म को सबसे पहले लिया है। ज्ञान, दर्शन दोनों ही आत्मा के अनुजीवी गुण होते हैं, क्योंकि इनके अभाव में आत्मा और अनात्मा में कोई अंतर नहीं रह जाता। ज्ञान का दर्शन से संबंध होता है, इसलिए दूसरे क्रम में दर्शनावरण कर्म को रखा है। लेकिन दर्शन में ज्ञान की तरह पूज्यता नहीं होती। ज्ञान वस्तु के स्पष्ट साकार रूप को जानता है और दर्शन केवल सामान्य रूप का अवलोकन करता है। ज्ञान प्रमाण होता है। हमने जाना कि ज्ञान दर्शन की क्षमता वाले पदार्थों में ही सुख दुख के अनुभव की क्षमता होती है।
जड़ वस्तु में नहीं होती। चेतना अगर किसी पदार्थ से जुड़ी नहीं है तो भी वहाँ तत्संबंधी वेदना का अनुभव नहीं होता। जैसे शरीर के शून्य भाग में ज्ञान के काम न करने से वेदना का अनुभव नहीं होता। हमने जीव और संसारी जीव के पारिभाषिक अंतर और उनके संबंध को भी समझा, जिसमें ज्ञान, दर्शन, गुण, संवेदना, चेतना है वह जीव है। लेकिन आत्मानुशासन ग्रंथ के अनुसार जो दुख से डरे और सुख की इच्छा करे वह संसारी जीव है। ज्ञान, दर्शन, सुख दुख की वेदना होती है, इसीलिए ज्ञानावरण दर्शनावरण के बाद वेदनीय कर्म आ जाता है। हमने समझा कि मोह भी इसी चीज से होता है। हम उस अच्छा मानकर उससे मोहित कर अपने आप को उसी रूप मान लेते हैं। इसीलिए मोहनीय कर्म को सबसे पहले नहीं रखा। मोह ज्ञान, दर्शन और सुख दुख से भी होता है। जैसे दुनिया को जानने देखने का मोह, सुख मिलने का सकारात्मक मोह, दुख न मिलने का नकारात्मक मोह। यूं तो दुख देना कर्म का काम है जो आत्मा से अलग है, लेकिन मोह मोहित करके सबको एक में कर देता है। व्यक्ति को एक रूप मान लेता है। मैं सुखी दुखी और पर पदार्थों में, प्रभावों में आत्मबुद्धि आ जाती है। हमने समझा कि पहले आत्मा की संपत्तियां होती हैं, जैसे ज्ञान, दर्शन, सुख, वेदनीय आदि कर्म। बाद में हम उनसे मोह पैदा करते हैं। आत्मा के गुणों का घात करने की अपेक्षा से ज्ञान, दर्शन, सुख, दुख की वेदना और मोह कर्म आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात करते हैं और घाती कर्म कहलाते हैं। अन्य अपेक्षा में अंतराय को घाती और वेदनीय को अघाती कर्म लिया जाता है। आगे की आयु आदि कर्म शरीर आश्रित होते हैं। आयु कर्म जीव को आयु पर्यंत शरीर में रखता है। नाम कर्म के कारण शरीर की रचना होती है। गोत्र कर्म के कारण उसे उच्च, नीच, श्रेष्ठ, निम्न आदि कहते हैं। अंतिम अंतराय कर्म में इन सब में विघ्न डालता है। ज्ञान, दर्शन, सुख, मोह में भी, और आयु, शरीर की रचना, गोत्र आदि में भी। तो चलिए अब हम सब विजयवाणी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, निम्न में से 28 भेद किसके होते हैं? ज्ञानावरण कर्म, दर्शनावरण कर्म, मोहनीय कर्म, नाम कर्म। अध्याय 8 की कक्षा 15 के आज के सवाल का सही उत्तर है अंतराय। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री हमें कर्म बंध जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता के साथ समझा रहे हैं, ताकि हम डेली लाइफ में कर्म बंध के कारणों को जानकर उनसे बच सके। और यह ज्ञान आप अपने मित्र, परिवार, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर उन तक पहुंचा सकते हैं।
आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट etv.arham.yoga शेयर करें और उन्हें इन सभी क्लासेस के साथ साथ मिलेगा अभ्यास प्रश्न करके अपने ज्ञान को प्रगाढ़ बनाने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का। तो आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को और परिवारजनों को इस अनूठे स्वाध्याय से जोड़ अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः।